Can I be your superhero? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन ऑन द आइरिस डेटा सेट विथ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। क्या ही तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक डिसीजन ट्री का मॉडल को ट्रेन करेंगे आइरिस के डेटा सेट पे, और उसको ट्रेनिंग करने के बाद उसको उसी आइरिस डेटा पे हम लोग टेस्ट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन को हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा जो डिसीजन ट्री होता है वो भी हमारा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है और इसका भी जो हम लोग सारा चीज़ करेंगे वो सिमिलर टू पीछे दो वीडियो में हम लोगों ने किया था सिमिलर रहेगा, क्योंकि इसका पाइपलाइन सेम ही होता है। तो चलिए इसका भी अब आगे का टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिया है और इसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहे हमारे रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ हमारे फाइल में रहेंगे तभी हमारा वर्क आगे हो पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो लाइब्रेरीज़ में हमारा sklearn.dataset है जिसके अंदर से हम लोग आइरिस लेके आते हैं। तो sklearn के अंदर से डेटासेट जो है, डेटासेट के अंदर हम लोग ने आइरिस को अपने कोड के अंदर ले आया है। आइरिस डेटासेट काफ़ी पॉपुलर डेटासेट है, जो हमारा फ्लावर्स का एक डेटासेट है जिसके अंदर फ्लावर का लेंथ, ब्रीथ और हाइट मतलब जो भी है उसका दिया रहता है, और उसका कुछ नंबर्स रहते हैं, और उसका उसी बेस्ड पे उसका कौन सा स्पीसीज़ है उसका किया रहता है क्लासिफिकेशन। तो ये आइरिस डेटासेट के अंदर आता है। और आइरिस डेटासेट हमारा प्री इंस्टॉल्ड डेटासेट होता है हमारा sklearn के अंदर। तो sklearn के थ्रू हम लोग एक्सेस कर लेंगे अपना लोड आइरिस को। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, हम लोग मिन मैक्स स्केलर को हमारे कोड के अंदर ले आएंगे। मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, तो आइरिस डेटा सेट के अंदर जो डेटा है वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर होते हैं, मतलब कि जैसे पेटल का साइज़ मान लो 4 पॉइंट कुछ मीटर का हुआ, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर उसको 0-1 के रेंज में लाने के लिए हम लोग मिन मैक्स स्केलर का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा कोड जो है उसको ईजिली रन करने में थोड़ा एफिशिएंसी मिले। जो भी है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारा फिर पांडास SPD हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। पांडास को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा को एक ऑर्गेनाइज टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग लाने के लिए पांडास का यूज़ करेंगे। तो पांडास को भी हम लोग अपने कोड के अंदर ले आए हैं। फिर मॉडल सिलेक्शन के अंदर से हम लोग ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट को ले आएंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, तो आइरिस डेटा सेट को हम लोग ट्रेनिंग के लिए अलग तोड़ेंगे और उसका टेस्टिंग के लिए अलग तोड़ेंगे। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा sklearn.tree, sklearn के अंदर जो ट्री है उसके अंदर से हम लोग डिसीजन ट्री क्लासीफायर यानी हमारे मॉडल को ले आएंगे, जिसको हम लोग ट्रेन करने वाले हैं। आज हम इसी मॉडल को ट्रेन करेंगे आइरिस डेटा सेट पे। फिर इसके बाद हमारा sklearn मैट्रिक्स के अंदर से हम लोग ले आएंगे एक्यूरेसी स्कोर, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। हमारे को इतना पूरा का काम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ले आए हैं यहाँ पे। फिर ये वाले का काम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे रखे हुए हैं, तो इसका भी काम नहीं है हम लोग को। तो इतना हमारा जो आज का नीड है, आज हम लोग बस ये सब डेटा सेट्स हम लोग लाएंगे और हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे, और इसके बाद इसका चेकिंग करेंगे कि हमारा मॉडल कितना, मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है और कैसा ये वर्क कर रहा है। तो चलिए इसका हम लोग बेसिक समझ चुके हैं, अब इसको आगे काम चालू करते हैं। तो हमारा ये वाला मैं नेक्स्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ, हमारा ये वाला हमारा इसको पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। एक बार इसको रन भी कर देता हूँ, क्या ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको तो परफेक्टली रन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं कि मैंने सामने से ही कॉपी किया है और ऑलरेडी रन किया हुआ कोड है हमारा ये। तो रन हो जाता है ये, और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आइरिस नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे आइरिस डेटा सेट को लोड कर लेंगे। ये रहा हमारा आइरिस लोड कर लिए हम लोगों ने। फिर आइरिस फंक्शन हम लोग ले आए यहाँ पे। फिर अब इसके बाद हम यहाँ पे एक्स के अंदर आइरिस के अंदर से आइरिस जो हम लोगों ने लोड किया था डेटा, उसके अंदर से डेटा ले आएंगे, मतलब जो इनपुट डेटा है। क्योंकि हमारा जो सुपरवाइज लर्निंग है वो कैसे काम करता है, एक इनपुट डेटा होता है और एक उसका लेवल होता है। तो सिंपली हमारा इनपुट डेटा को हम लोगों ने एक्स के अंदर स्टोर कर लिया iris.data के अंदर से। उसके बाद वाई के अंदर हम लोग iris.data यानी हमारा टारगेट यानी स्पीसीज़, कौन सा स्पीसीज़ का फ्लावर है, तो हम लोगों ने वाई के अंदर स्टोर कर लिया। एक्स के अंदर हमारा हो गया कि कितना लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहेगा हमारा, और उसी हिसाब से हमारा वाई का वैल्यू कि कौन सा स्पीसीज़ का है, तो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद ये हमारा प्रिंटिंग के लिए हम लोग फीचर में यहाँ पर जस्ट प्रिंट कर सकते हैं, दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर हम लोगों ने डाल दिया है इसको। अब सारे डेटा को हम लोगों ने डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद आते हैं आगे। तो आगे क्या करने वाले हैं हम, हमारे पास ये रहा मिन मैक्स स्केलर जैसा मैंने बताया था।
min max स्केलर क्या करता है देखो, इसको मैंने रन क्यों नहीं किया, इसको भी रन कर देते हैं एक बार। और ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। देखिए हमारा डेटा कैसा रहता है, हमारा जो आइरिस का डेटा है वो ऐसा है। सेपल लेंथ दिया हुआ है हमारा फ्लावर का 5.1 इसका है, सेपल विड्थ हमारा इतना है, पेटल का भी लेंथ इतना है, पेटल का विड्थ इतना है। और इसी हिसाब से हमारा कौन सा स्पीसीज़ है वो क्लासिफिकेशन इसके अंदर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हमारा स्केलर min max स्केलर है। फिर इसके हम लोगों ने जो एक्स का वैल्यू है, जो जैसे इसमें 6 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो इसको हम लोग सारे वैल्यूज़ को 0 और 1 के रेंज में लाने के लिए हम लोग min max स्केलर का यूज़ करेंगे। तो ये भी कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद अब हम आते हैं ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट। अभी ये क्या करता है, ये भी काफ़ी हमारा एक सिंपल सा चीज़ है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या करता है ये, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, एक्स वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। हम लोगों ने जो डेटा यहाँ पे लाया था, एक्स का डेटा इनपुट डेटा और लेवल जो हम लोगों ने लाया था, अब उसी इनपुट डेटा को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक इनपुट और एक होता है टेस्टिंग। एक इनपुट एक्स ट्रेन इनपुट और एक्स टेस्ट हमारा ट्रेनिंग के लिए हम लोग इनपुट लेंगे जो। फिर इसके बाद वाई ट्रेन हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ मॉडल हो जाएगा। फिर वाई टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आउटपुट में जो आएगा वो आउटपुट का हमारा ये रहेगा टेस्टिंग के लिए। तो हम लोग जो एक्स टेस्ट का इनपुट डाल के जो आउटपुट निकालेंगे, उस वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट को हम लोग वाई टेस्ट आउटपुट से कंपेयर करेंगे और उसी से हमारा जो कैलकुलेशन होगा फर्दर वो होगा। तो फिर ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसके अंदर हम लोग एक्स का नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो एक्स का वैल्यू हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया था, मतलब 0 से 1 के रेंज में डाल दिया था, उसको तोड़ेंगे और इस दोनों के अंदर डाल देंगे। इनपुट वैल्यू को दो पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग, ट्रेन में तोड़ेंगे और एक टेस्ट में तोड़ेंगे। उसके बाद और इसके बाद हम लोग वाई को भी 2 पार्ट में तोड़ देंगे। वाई को हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं, पास कर दिए वैल्यू को, वाई को हम लोग ने ट्रेन में तोड़ दिया है, टेस्ट में तोड़ दिया। अब कितना रेशियो में तोड़ना है, तो रेशियो में तोड़ने के लिए हमारा टेस्ट साइज़ ये 0.2 यानी 80-20 का रेशियो रहेगा हमारा। 80% जो हमारा ट्रेनिंग डेटा रहेगा और 20% हमारा टेस्टिंग डेटा रहेगा। रैंडम स्टेट 42 यूज़ किया गया है। रैंडम स्टेट क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने पीछे का 2 वीडियो में बताया था, अभी बताया था मैं। रैंडम स्टेट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर रैंडमनेस में ही हमारा जो है टेस्टिंग हो, स्प्लिटिंग हो और अलग अलग बार स्प्लिटिंग ना हो, इसीलिए हम यूज़ करते हैं रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट हम लोग बहुत सारा स्टेट होता है, रैंडम स्टेट 0, 42 और काफ़ी सारा होता है, तो अलग अलग सबका वो है। इसको रन कर लेते हैं, ये भी परफेक्टली रन करेगा, कोई रन नहीं आया क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हम आते हैं आगे का, अब आते हैं हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए। डेटा ले आए, डेटा को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया, डेटा को हम लोगों ने स्मॉल कर दिया, डेटा को पूरा परफेक्ट बना दिया है। अब हमारा मॉडल भी आ चुका है, ये रहा हमारा CLF वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने मॉडल को डाल दिया है। ये रहा हमारा CLF वेरिएबल के अंदर हमारा मॉडल है। अब हम मॉडल के अंदर वैल्यू पास कर देंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने इनपुट डेटा डाल दिया और उसका लेवल डाल दिया, मतलब कि फ्लावर का लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है हम लोगों ने एक्स ट्रेन के अंदर गया और उसका कौन सा स्पीसीज़ है हमारा वाई ट्रेन के अंदर गया। और इसी को जैसे हम लोगों ने रन किया, हमारा ये मॉडल ट्रेन हो चुका है। ये हमारा देखिए डिसीजन ट्री का क्लासीफायर मॉडल, और डिसीजन ट्री कैसे काम करता है वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो फर्दर हम लोग जो बनाएंगे वीडियो तो उसमें हम डिसीजन ट्री का भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये बस आप समझ लीजिए कि डिसीजन ट्री का मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड मॉडल है। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये रहा आगे का हमारा कोड, इसको मैंने किया पेस्ट। वाई प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू CLF प्रेडिक्ट। ये क्या है, वाई प्रेडिक्ट मतलब कि ये होगा कि हम वैल्यू अब प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। प्रेडिक्ट क्या करा रहे हैं, हम लोगों ने मॉडल ट्रेन कर दिया है, मॉडल ट्रेन हो चुका है, तो अब उसको हम लोग कोई मतलब कि अनदेखा, मतलब बिना जो मॉडल ने वैल्यू नहीं देखा है इनपुट वो देंगे और आउटपुट निकालेंगे। और उस आउटपुट को हम लोग जो आउटपुट आना चाहिए उसे कंपेयर करेंगे और हम लोग देखेंगे कितना % सही है नहीं है। तो फिर हम लोग वाई प्रेडिक्ट के अंदर क्या किए, हम लोगों ने जो मॉडल ट्रेंड था उसी ट्रेंड मॉडल के अंदर CLF डॉट प्रेडिक्ट करके, CLF मतलब जो हम लोग CLF नाम का मॉडल जो ट्रेन किया था, CLF मॉडल के अंदर हम लोगों ने प्रेडिक्ट का फंक्शन पास करके एक्स डॉट टेस्ट, जो हम लोगों ने वैल्यू को स्प्लिट किया था ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग टेस्टिंग वैल्यू को पास करेंगे और हमारा आउटपुट वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट आ जाएगा। तो वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट प्रिंट करेंगे तो देखिए ये रहा हमारा अरे फॉर्मेट में वाई प्रेडिक्टेड आउटपुट आ चुका है। ये नंपाई अरे के फॉर्मेट में आता है शायद, हाँ नंपाई अरे के फॉर्मेट में ही आता है ये। तो इसको हम लोग करते हैं आगे वाले में। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या होता है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स अभी मैं उसको रन करके बताता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, अब CON वेरिएबल के अंदर हम लोग कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो वैल्यू हम लोग का टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने y का वैल्यू सेपरेट किया था 20%, उसको अब हम लोग y प्रेडिक्टेड वैल्यू को साथ पास करेंगे हमारा कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के अंदर। और कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के अंदर जब पास करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स प्रेडिक्ट होके आएगा। तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या करता है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बेसिकली ये करेगा कि जितने फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव और ये सब होते हैं, उसी हिसाब के बेसिस पे हमारा जितना मतलब अगर दोनों एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू अगर दोनों ट्रू होता है तो ट्रू पॉजिटिव आता है। तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पूरा मेरे को बताना पड़ेगा, तो वो किसी और वीडियो में रहेगा। तो कुछ ऐसे ही मतलब कि अगर दोनों वैल्यू सही रहेगा तो ट्रू पॉजिटिव आएगा, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम में जाएगा। तो ऐसे ही करके हमारा अगर वो गलत होगा, अगर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, एक्चुअल सही है प्रेडिक्टेड गलत आ रहा है तो उसका अलग कॉलम जाएगा। तो उसी बेसिस पे एक मैट्रिक्स बनता है बेसिकली। तो वही मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा ये दोनों डेटा का कंपैरिजन के बेसिस पे। तो ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स हमारा बन चुका है। तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेट आ चुका है। और इसके आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसको भी हम कर लेते हैं। तो CLF वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट नाम का फंक्शन यूज़ कर लिया है, जो कि फंक्शन हम लोगों ने इंपोर्ट किया था ऊपर में। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का ये रहा फंक्शन, हम लोगों ने scikit-learn मैट्रिक्स के अंदर से ही इंपोर्ट किया था। मैट्रिक्स का ही एक फ़ीचर है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर भी वही y टेस्ट और y प्रेडिक्टेड वैल्यू पास कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है, फन स्कोर सपोर्ट होता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये हमारे मैट्रिक्स के थ्रू ही कैलकुलेट होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ही ये सारा चीज़ आता है, प्रिसीजन कितना हुआ, उसका रिकॉल क्या है, फन स्कोर एंड सपोर्ट, ये सारा हमारा मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, आज का वीडियो में हम लोगों ने सिंपली क्या किया, काफ़ी सारे एक आइरिस के डेटा को इंपोर्ट किया और उसको हमारे डिसीजन ट्री हमारे मॉडल के अंदर ट्रेन किया, और उसको फिर एक अनदेखा मतलब जो देखा नहीं है उस एक्स के इनपुट वैल्यू पे टेस्ट किया और एक प्रेडिक्टेड वैल्यू आउटपुट निकाला। और उस प्रेडिक्टेड वैल्यू के आउटपुट को हम लोगों ने ट्रेन बाई टेस्ट वैल्यू के साथ कंपेयर किया, और उसके साथ हम लोगों ने उसका कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स ड्रॉ किया, और उसका प्रेसिजन, रिकॉल और फन स्कोर हम लोगों ने बनाया। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये सारा वीडियो में जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा। और इसमें अगर कुछ गलती है वीडियो में तो उसको आप लोग पॉइंट आउट करिए, कमेंट में लिखिए, इस पर वर्क होगा। और इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।